हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। ये जो खबर है कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, कौन से शेयर्स को हम लोगों ने रडार के ऊपर रखने चाहिए, एग्जैक्टली खबर क्या है। ठीक है, तो ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी एक वीडियो में यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक खबर के साथ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि गड़बड़ी के चांसेस हो सकते हैं। तो गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है, यही जानने के लिए तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम लोग बात करें तो कौन से सेक्टर से रिलेटेड कहाँ से खबर आ रही है, तो दोस्तों गोल्ड लोन बांटने वाली जो कंपनीज है उनसे रिलेटेड हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट रुको, सभी कंपनीज को यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, एक ही अदालत में पेश मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड लोन बांटने वाले मतलब बहुत सारे कंपनियां देखने को मिल जाती है। एनबीएफसी देखने को मिल जाते हैं, बैंक्स देखने को मिल जाती है, सरकारी बैंक्स देखने को मिल जाते हैं, प्राइवेट बैंक देखने को मिल जाते हैं। तो क्या सबके ऊपर जांच होगी? तो नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे गोल्ड लोन बांटने वाली कौन सी कंपनीज की ओर, तो दोस्तों खास करके गवर्नमेंट बैंक को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का सामना यहाँ पे करना पड़ने वाला है। ये खबर फिलहाल तो सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्या खबर आपको समझ में आ गई? जो सरकारी बैंक से जो गोल्ड लोन यहाँ पे बांटते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होने वाला है। मतलब जो एनबीएफसी, अगर हम यहाँ पे बात करें आईएफएल फाइनेंस, उसके ऊपर तो वैसे भी आरबीआई ने पहले से ही रेस्ट्रिक्शन डाल दिए। मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम, उनका कोई चिंता नहीं, उनका कोई चिंता नहीं है। सरकारी बैंक्स के ऊपर जो गोल्ड लोन बांटते हैं उनके ऊपर हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलने वाला है, इन्वेस्टिगेशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी एग्जैक्टली खबर क्या है तो वो जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये भी सरकारी डिपार्टमेंट है, आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट भी है gov.in। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीएफएस। यस, क्या बोला जाता है? डीएफएस। तो इस डिपार्टमेंट को एक शिकायत जाती हुई देखने को मिल चुकी है। किससे रिलेटेड शिकायत है? वही सरकारी बैंक से रिलेटेड शिकायत है कि ये जो गोल्ड लोन यहाँ पे बांटते हैं ये प्रॉपरली यहाँ पे नहीं बांटते हैं करके। ठीक है, एंड अगर देखा गया तो यही जो डिपार्टमेंट है डीएफएस की बात करें तो इन्होंने ऑर्डर दिया है किसको, कि जितने भी बैंक है, सरकारी बैंक है, उन्होंने अभी खुद का क्या करना है, ऑडिट करवाना है। ऑडिट मतलब वही इन्वेस्टिगेशन करवाना है। ठीक है, और वो भी डायरेक्शंस उन्होंने दिया है कि क्या क्या किस चीज़ के चलते कौन सा खास करके ऑडिट करवाना है। बिकॉज डेटा तो देखा गया तो पिछले 10-20 साल का भी है। तो एग्जैक्टली क्या ऑडिट करवाना है तो वो भी अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। बट सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि क्यों ऐसा अचानक यहाँ पे क्या हो गया, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो दोस्तों रीज़न वही है, जैसे आपको बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक इंसान को पता चल गया कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ी चल रही है। तो वहीं पे जाके उन्होंने क्या करते हैं, इस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है कि कुछ सरकारी बैंक्स ऐसे हैं जो कि गोल्ड लोन यहाँ पे बांट रहे हैं। ठीक है, बट वो गोल्ड लोन यहाँ पे बांट रहे उससे रिलेटेड जो आपने रूल्स रेगुलेशंस देखे रखे हुए हैं, आपको पता है हर एक चीज़ से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना पड़ता है, बट वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली अगर देखा गया तो काफ़ी सारे सरकारी बैंक्स अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए कि भाई देखो क्या गोल्ड लोन ज़बरदस्त यहाँ पे आ रहा है करके, ठीक है, हमसे ज़्यादा गोल्ड लोन ले रहे करके, तो नंबर्स को बढ़ाने के लिए कुछ गलत चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। अभी गलत चीज़ें मतलब एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, तो अलग अलग एग्जांपल्स हम लोग को फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए देखने को मिले। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर मान लीजिए मैं किसी XYZ सरकारी बैंक में चला गया, मैं बोलता हूँ भाई मुझे 5 लाख तक का मतलब मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, आप मुझे लोन दो। ठीक है, मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। अभी जो गोल्ड मैंने यहाँ पे दिया है तो आपको पता है गोल्ड की प्योरिटी देखी जाती है, उस हिसाब से आपको गोल्ड लोन दिया जाता है। तो बेसिकली देखा गया तो मुझे 5 लाख तो नहीं मिलेगा भाई, 4 लाख का ही लोन मिलना चाहिए। बट बैंक क्या कर रही है भाई, उनको तो बिजनेस करना है, वो दे रहे 5 लाख का भी लोन दे रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपरली प्योरिटी नहीं है गोल्ड की, फिर भी वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 लाख का लोन दे रहे हैं। क्यों? ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए। इस प्रकार की धांधलीबाजी देखने को मिले, ऐसा आरोप यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं डीएफएस की ओर जाते हुए देखने को मिल चुका है कि भाई डीएफएस, डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, अब बहुत सारे ऐसे सरकारी बैंक से जो नंबर्स बढ़ाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा है। ठीक है, अभी जैसे इसलिए तो मैंने कहा है कि क्या कर रहे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में सामने आएगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा कि ये सच है या फिर झूठ है करके। ये तो एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि काफ़ी सारे ऐसी भी चीज़ें की जा रही है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़ते हुए देखने को मिलने चाहिए कि गोल्ड लोन बहुत अच्छा है, प्लस उसी के साथ साथ रिकवरी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है कि कुछ लोगों के साथ मिलीभगत किया जा रहा है। मिलीभगत मतलब कैसे, कि जैसे कि XYZ बैंक है, ठीक है, एग्जांपल वापस ले लेते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो मैनेजर्स है वो अपने ही लोगों को कह रहे हैं कि आओ हमारे बैंक में आओ,
लोन लेके चले जाओ, गोल्ड लोन लेके चले जाओ, और गोल्ड लोन लेने के बाद मान लीजिए अगर इसका टाइम है 2028 तक आपको पे करना है करके, मान लीजिए पूरा, तो वो क्या कर रहे हैं अभी 2025 में, एक एग्जांपल दे रहा है, नो 25 आए हैं, 2025 में प्री पेमेंट पहले ही गोल्ड लोन पूरा देके चले जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, इससे नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कि भाई ये गोल्ड लोन भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, प्लस उसी के साथ साथ इनका रिकवरी भी बहुत सॉलिड है कि पैसा बिल्कुल डूब नहीं रहा है, एनपीए भी अच्छे हैं इनके कि कम होते चले जा रहे हैं। तो देखा गया बेसिकली तो एक्चुअल में वो नंबर्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, मिली भगत कर रहे हैं, किसी को गोल्ड लोन की जरूरत नहीं, वो अपने रिश्तेदारों को कह रहे, अपने दोस्तों को कह रहे आ जाओ गोल्ड लोन लो, ठीक है, वापस फटाफट रीपेमेंट कर दो करके, तो इससे क्या नंबर्स बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ऐसा एक और आरोप लगा हुआ है। तो इस प्रकार के मल्टीपल आरोप हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो कितना सच कितना झूठ, इसलिए तो यहाँ पे क्या बोल दिया डीएफएस ने कि भाई आप ऑडिट करवा दो। अभी ऑडिट करना है तो किसका करना है, मतलब पिछले 10, 15, 20, 25 साल का डेटा है, तो खास करके उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल जितने भी आपने लोन्स यहाँ पे बांटे उसका ऑडिट करवाना है। तो ऑडिट के लिए क्या करेंगे, ये इन्वेस्टिगेशन टीम जाएगी, चेक करेगी कि किसने लोन लिया है, कितने टाइम तक यहाँ पे रीपे किया है, लोन यहाँ पे जो बांटा है इसके चलती जो सिक्योरिटीज़ के लिए जो लोन गिरवी रखा हुआ था उसकी प्योरिटी क्या थी, एग्जैक्टली क्या था, क्योंकि ये भी एक आरोप लगाया जा चुका है कि ऐसे आज भी बहुत सारे लोन बांटे जा चुके हैं जिसके बदले जो गोल्ड की सिक्योरिटी रखी गई है वो प्रॉपरली उतनी प्योरिटी की है ही नहीं। मतलब जैसे शुरुआत का जो फर्स्ट एग्जांपल था कि 3 लाख का ही गोल्ड लोन देना चाहिए, बट वो 5-5, 10-10 लाख की गोल्ड लोन यहाँ पे बांट रहे हैं ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए। मतलब कल अगर डिफॉल्ट मारा किसी ने तो समझ लेना कि वो 3 लाख का गोल्ड बेचकर भी पूरी वसूली तो होगी नहीं, पैसा तो डूबने ही वाला है, तो एनपीए एकदम शूट हो सकते हैं। तो ये रिस्क फिलहाल तो हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो ये खबर फिलहाल तो सामने आ चुकी है। सो समरी के फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो अभी तक हम लोग को क्या समझ में आ गया है कि यस, जो सरकारी बैंक हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं उनके ऊपर अभी हम लोगों को ऑडिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है गोल्ड लोन डिपार्टमेंट के चलते। ठीक है, पिछले 2 साल का ऑडिट किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद चिट्ठा खोलेगा कि ये सच था या झूठ था। अगर झूठ रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में जेन्युइनली बिजनेस चल रहा है। एंड अगर झूठ है तो चलिए कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, फिर आरबीआई की भी एंट्री हो जाएगी कि भाई क्या कर रहे हो करके। वैसे तो आरबीआई की एंट्री अभी ये होनी चाहिए, डीएफएस की एंट्री होने के बाद ही। तो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। तो अल्टीमेटली अभी क्या करना है आपने, जो सरकारी बैंक से पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अभी ये सारे बैंक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 से लेके 10 तक, वो रैंकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा गोल्ड लोन कौन सी बैंक बांटती है, सरकारी बैंक। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इनको स्टडी कर सकते हैं। अभी नंबर 1 पे कौन रहेगा, यूजुअली सरकारी बैंक्स में एकदम कॉमन जवाब है यस, सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे ज़्यादा लोन बांटती है। तो अगेन कह रहा हूँ, तो इन्वेस्टिगेशन हर एक बैंक का होने वाला है, तो इसका अर्थ नहीं कि हर एक बैंक दोषी है करके जो धांधलीबाजी कर रही है वो वहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं उनके ऊपर फटकार लग सकता है। तो एसबीआई ये नंबर 1 है जो गोल्ड लोन बांटता है सरकारी बैंक्स में। सेकंड नंबर पे आता है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ये भी हम लोग को गोल्ड लोन बांटते हुए देखने को मिल जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि किसका नंबर हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में तो हाल ही में हम लोग को उनका जो एक ऐप भी रहता था वहाँ पे भी धांधलीबाजी देखने को मिली थी। तो प्रे करेंगे यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो करके, वरना और बैंड बच सकती है। कैनरा बैंक जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, ये सबका इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, कोई छूटने वाला है नहीं। ये 4th नंबर का गोल्ड लोन बांटने वाली सरकारी बैंक है, सो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। देन लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 5th बैंक जिसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये भी सरकारी बैंक है, 5वें नंबर पे आती है, जो सबसे ज़्यादा सरकार के हिसाब से गोल्ड लोन बांटती है। इंडियन बैंक का बात करें तो ये 6th पोजीशन पे देखने को मिल रही है। 7th नंबर की बात करेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया ये 7वें नंबर पे देखने को मिले, जो गोल्ड लोन से रिलेटेड काम करती है। 8वें बैंक की बात करेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, काफ़ी सारे लोग इसको सीबीआई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हम लोगों को देखने को मिल जाता है। नंबर 9 की अगर बात करेंगे तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक आईओबी, तो ये भी गोल्ड लोन बांटती है, बट नंबर 9th पे आती है, काफ़ी पीछे है। और आखिरी 10वें नंबर की बैंक करें तो वो है यूको बैंक, सो ये 10th पोजीशन पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो एक कुल मिला के 10 बैंक है। इनमें कॉमन क्या चीज़ है, यस ये सारे के सारे सरकारी बैंक है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो जाँच है वो सिर्फ सरकारी बैंक्स के ऊपर ही हम लोग को देखने को मिल रही है, कोई एनबीएफसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि एग्जैक्टली क्या होता है करके, क्या आउटकम निकल करके आता है करके, एंड उसके बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर किस प्रकार का पेनल्टी लगता है करके। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। तो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स यहाँ पे लग चुके हैं, देख लेते हैं क्या आउटकम निकल कर आता है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारा एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक भी मैंने ऑलरेडी ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड टुमारो की बात करें, कल सैटरडे की बात करें, इस चैनल के ऊपर एक दमदार वीडियो आने वाला है, तो ज़रूर उस वीडियो को मिस मत करना। रिमाइंडर सेट करके रख लेना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल जाए। सो चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।